गांव में ग्रामीण जो है कैसे जीते थे? एक तरफ पुलिस था, एक तरफ यानी कि एक तरफ नक्सली थे, खतरा दोनों साइड से था। लगभग तो पापाराव, दिनेश और आकाश 50 से ज्यादा अधिक लोगों को मार दिया, जेल भेजिए। उसको आया सिलेंडर हुआ, इतने जन को हत्या किया, फांसी लगा के मार देना है ना उसको। एक जन को मार दे तो फांसी दे रहे हैं, तो इतने लोगों को मार दिया तो उसको फांसी नहीं दे सकते हैं। दिनेश जंगल बचा बोला, वो क्यों 5-10 एकड़ को कटवाया जंगल को, 1 करोड़ लेके गया। 1 करोड़ लेके गया। कौन लेके गया? दिनेश लेके गया। कहाँ से लेके गया? वो गड्ढा खोद के रखा था, वो खेत के पास छुपा के रखा था। उसका जीजा के पास है, उसका वो दीदी के बेटा को 1 लाख का मोबाइल खरीद के दिया। 1 लाख रुपया नोटबंदी वाला में दिया है ये दिनेश है। नक्सलवाद से विकास नहीं हुआ है, अब शासन ने रोड बना के दिया है। दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी या कहे दक्षिण सब जोनल ब्यूरो का प्रभारी पापाराव, एक ऐसा नाम जिसके नाम सुनते ही गांव में एक दहशत का माहौल पैदा हो जाता था। गांव में एक डर और खौफ का माहौल पैदा हो जाता था, जिसकी हर एक बात पत्थर की लकीर माना जाता था। उस पापाराव ने 2026 में आत्मसमर्पण किया। पूरे आसपास के इलाकों में पापाराव ही एक ऐसा नाम है, और इसके अलावा एक दौर माओवादी है जिनके नाम से काफ़ी आक्रोश है, ग्रामीणों में काफ़ी गुस्सा है, और वो जो दहशत है वो दहशत अब गुस्से के रूप में आत्मसमर्पण के बाद ग्रामीणों के बीच में पनपते देखा जा रहा है। बीते दिनों भी पापाराव पिद्दा कोरमा के इस गांव में आया था, जहां पे गांव वाले ने उसका भारी विरोध किया था और कई महिलाओं ने उसके साथ पिटाई भी की। पापाराव इन इलाकों में के माफ़ी मांग रहा था, लेकिन उसकी माफ़ी को गांव वाले ने स्वीकार नहीं किया और उसकी पिटाई कर दी गई। पिद्दा कोरमा में हूँ मैं। इस गाँव में एक बुजुर्ग है जिनके 6 वर्ष की बेटे को पापाराव ने, आकाश ने और दिनेश, तीनों ने मिलकर हत्या कर दी। क्या है मामला, हम लोग पूछते हैं। क्या हुआ था आपका बेटा के साथ? आपका बेटा का नाम क्या था? बेटा का अनिल। क्या हुआ था बेटा के साथ? गुंडी में बोलो। क्या हुआ था आपके बेटा के साथ? ಮೂವರು ಮನೆ ಗಂಡೇರು ಸೊಪ್ಪು ಬೇಸಿಗೆ ದಾಮ್ ಜೀರ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡಾರೆ ಮತ್ತು ಪಡಿ ಬೇಳೆ जीरा नोड़िंदो गाले कितना। कितना साल का बेटा था आपका? कौन सा क्लास में पढ़ता था? 6वीं पढ़ता था। कैसे मार दिया? क्या करके मारा? गला घोट के मारा? कैसे मारा? गलत की फांसी लगा के मारा। रस्सी में बांध के क्यों मारा? क्या कारण बताया मारने का? क्या कारण था? वो बात की जो मत पेंडू लगता है पेंडू तक ಬೇರು ತುರಿದ್ಲು ನಿಮ್ಮ ಕೈ उड़ने दे आई के अगर दवे बाड़ी में बेराव का नोड़ेंगे पे पिछाड़े। अच्छा, इस गांव में पूरे ये जो है अनिल के पिता है आदिवासी हिंदी नहीं जानते। इस वक्त मैं पिद्दा कोरमा में हूँ, बीजापुर ज़िले के चेरपाल से लगभग 8-9 किलोमीटर इलाका। इन इलाकों में कुछ ग्रामीणों से चर्चा करने आया हूँ किस प्रकार माओवादी नेता पापाराव ने अपने साथियों के साथ इन इलाकों में आके अत्याचार किया। किस प्रकार की एक बुजुर्ग महिला जिसकी 11 साल के बच्चे की हत्या कर दी। ऐसे आसपास इस गांव में लगभग 5 से अधिक परिवार के सदस्यों को माओवादियों ने हत्या कर दिया, पापाराव ने हत्या कर दिया, और उसके साथ दिनेश मोरिया इन्होंने हत्या किया। पूछते हैं इसी परिवार के सदस्यों से आखिर क्या हुआ था पूछिए इससे। आप पूछिए क्या हुआ था? कुछ नहीं किया था सर। क्या हुआ था बताओ, आपके बेटा के साथ क्या हुआ था? पापाराव, दिनेश, आकाश वासनाला 11 पड़े मासो मत्तर नामार बात की वो आके दिनान मत
ಬಾರ್ಕು ಕೀಯನೀಗ ಇಮ್ಮ ದಿನ ಬೆಳೆದ ಅಂತಾನಿಂಜ ಮತ್ತೆ ನಕ್ಕಾ ಪೋಸ್ನಲ್ಲ ಒತ್ತು ಮಾ ಕಿಯಲ್ಲೂರು ಬಾರ್ಕಿವು ಹೊಂಡು 7 बजे होता है 6 बजे 6 बजे ಬೆಚ್ಚಡೊತ್ತು ನನ್ನ ಗಾರ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನರ್ಕಂತ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಅತ್ತಾನು ಬಾರ್ಕು क्यों मारा? 12 ಬಾರ ಹೋಗ್ತಾರಿಂಜ ಬೇಲೆ ಪುಣ್ಣ ಮಂಪೈ ಪುಣ್ಣ ಹೋಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಮುಂಡಡ ಹಾಕ್ತಾರಿಂಜ ಪುಣ್ಣ ಬಾತ್ ಪುಣ್ಣ ಆಗಬೇಕು ಪೆಂಡ್ಲಿನೇ ಬಾತ ಮಾಯ್ತು ರದ್ದಿ ಮಾಟನ್ ಮಾಯ್ದೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತು ನಾಟಿನವರು ದಿನಲ್ಲ ನಲ್ಲ ವ್ಯಾಸ್ತನಕ್ಕೆ ನಲೆ करसने का मुड़ा दो ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತೇಬೇಕು ಮುಂಡಾದೋಕ್ಕಿತ್ತರಲ್ಲಿ ಅಗಡಿಂಚಿ ಪೆಂಡು ತೇವಾತ್ತು ಮಕ್ ವಾಡ್ತು ದವೆ ವಾಡ್ತಾರಿಂಜ ಕೆತ್ತು ಪುನಃ ಪೇಕರು ಪೊಡೆ ಮಾಯನು ಬೆಪ್ಪುರು ದೂರ್ ತೇ ದೂರ್ ಬಾತಿಕಿ ಆಸುಂತ ಉದ್ದನ್ಕಿ ಇಮಾತ್ಕಿ ಹೇರಸ್ಕಿ ಆಯಾ ಈ ಕೆಚ್ಚಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇಂಜ ದಿನೇಶ್ ನಾ ಪೈಸಾ ತಪ್ತೀರು ಇಚ್ಚಾಗ ಪೈಸಾ ತಚ್ ಕಂಪ್ಟಿನವ್ರು ಕಕ್ಕಿನಲ್ಲ ಬಾಯನೇ ದಿಂಜರ್ ಕೆಚ್ಚಿ ಕೆತ್ತು कैसे मारा? क्या हत्या किस कैसे हत्या किया? ಹಾಲು ಪೈ ಕಿಸ್ನಾಲೆ ಹೋಗ್ತವ್ರು आपका नाम क्या है और कौन से गांव में रहते हैं आप? मैं 2 महीना हो गए बीजापुर से आया हूँ गांव में रह रहे हैं। गांव में रह रहा हूँ बीजापुर क्यों रह रहे थे? ये दिनेश मेरे को भगा दिया था मेरे संपत्ति को नुकसान कर दिया घर द्वार को नुकसान कर दिया उसके वजह से अरे कि नक्सलवाद खत्म होने के बाद आप गांव में आए? नक्सली खत्म हो गए बोल के फिर आया हूँ 2 महीना हो रहा है यहीं पे झोपड़ी बना के रह रहा हूँ क्या क्या नुकसान किया आपको? मेरा कपड़ा मशीन घर द्वार सीट सब लेके गया ये दिनेश है अच्छा एक बात बताइए कि गांव में पापा राव दिनेश इन लोग मिलकर कितने लोगों की हत्या की है? ये हमारे गांव से 5 जन को हत्या किए फुसनार से 1 जन को हत्या किए ईसुनार से 1 जन को हत्या किए खोकरा से हत्या किए 1 जन को ये सब जन अदालत लगा के मारेगी कैसे? पेमेंट के लिए सुकून जनादा नहीं किए गुप्त रूप में मार के ये दिनेश और इन्हीं का खेल खेले क्यों मारे? अब कि गोपनीय से ही नहीं कहे बोल के मारे बाकी कुछ नहीं है इसमें अच्छा गांव में छोटे छोटे बच्चे जो बुजुर्ग बोल रहे थे छोटे छोटे बच्चे लोगों को मारे कौन कौन कितने छोटे बच्चे थे और उनको क्यों मारे? तो जो लक्ष्मण है अनिल को 14 साल का बच्चा है उसको गोपनीय सैनिक में मेरे यहाँ जाता है वो शिकायत करता है बोल के उसको हत्या कर दिया 14 साल के बच्चे को? हाँ 11वीं पढ़ रहा था 6वीं पढ़ रहा था और दूसरा बच्चा कौन था? 11वीं पढ़ रहा था वो सोमा मरियम इन लोग को कहाँ पे मारे? वो तो जंगल ले जाके फांसी लगा दी है फांसी लगा दी और कारण क्या बताए? वही जहर वाला मुखबिरी करता था जहर हमको मारना चाहता था और किसके कुछ को मारे गांव में? जुंगू लड़का को अच्छा वो कितना बड़ा था? वो एक बहुत बड़ा था लेकिन उसके बच्चे 14 बच्चे हैं अच्छा 2 डवकी है उसके एक बच्चे को मार दिए और गांव में कितना मारपीट किया? और एक राजू करके उसका भाई था उसको हत्या की एक और 10 रुपए उसको हत्या कर दिया ये खुद ही किया ये पापा राव दिनेश किया है और पापा राव क्या क्या किया? इतना मैं जान रहा कि इन्हीं को यही था नहीं डीसी था ये दिनेश हाँ डीसी था और पापा राव क्या था? एडजेंसी था अच्छा दोनों यहीं पे इसी क्षेत्र में काम करते थे? यहीं पे आकाश था आकाश भी था ये सभी आत्मसमर्पण कर दिए सिलेंडर हो गए और क्यों सिलेंडर हो गए वहाँ नेक्स्ट लाइट से क्यों नहीं पुलिस से क्यों नहीं लड़े ताकत है तो आके लड़ना था गांव में क्या जबरदस्ती भी बहुत किसी को जोड़े थे क्या अपने संगठन से इन लोग? ये पहले का जो गणेश के था उस समय अच्छा था लेकिन ये अभी गटर मस्ती किया ये दिनेश और ये पापा राव और आकाश उसके वजह से गांव बिगड़ गया तो पार्टी ऐसा नहीं था अभी पापा राव कुछ दिन पहले गांव में आया था आपके और गांव के कुछ गांव में जो है ग्रामीण लोग उसके साथ मारपीट किए थे क्या था मालूम क्या था कारण था? उसका भाई को मार दिया तो उसको गुस्सा में तो मार ही देगा किसी को आपको भी मारेगा तो आपको भी गुस्सा नहीं लगेगा सर गांव वालों को इस बात का गुस्सा था? हाँ गुस्सा ही था गांव में आके क्या बोल रहा था पापा राव? माफी मांगने आया था माफी मांगने आया था क्या बोल रहा था? माफी मांगो बोल रहा था उसी समय मार दिए गाँव वाले
झापड़ मारे, फिर उसको कौन बचा के लेके गए? वो टीआई साहब। टीआई साहब, डीआरजी के जवान लोग बचा के लेके गए। हाँ। तो गांव का गुस्सा अब निकल रहा है पापाराव के प्रति, दिनेश के प्रति। दिनेश भी आया था क्या? हाँ वो भी आया था। अच्छा, उसके साथ भी मारपीट हुआ? वो नहीं, वो ठंगिया वो डंडा लेके जा रहा था, वो पकड़ लिए ना उसको। अच्छा, मेरा भाई फोर्स के लोग पकड़ लिए। हाँ, फोर्स पकड़ लिया। अच्छा, हमारे साथ कुछ युवा भी है, हम इनसे बात करेंगे। भाई गांव के युवा हो आप, 2 बच्चों की हत्या हुई है, क्या है मामला, थोड़ा बताएंगे? अभी जो आपने जीजा बताया ऐसे ही है। अभी क्या करेंगे, उसमें जो गोपनीय बोल रहे थे गोपनीय उसी सेन। कारण के उसमें जो जहर डाल देंगे करके इन लोग को जैसा कि पंचायत में बुला के मार दिए। पंचायत के सामने मारे? जी सर। तो पंचायत के लोग विरोध नहीं किए? जी सर, उसमें पंचायत वाले क्या किए, जो पहले मार के उसको पैसा किए कि इनको बचाएं कि नहीं बचाएं करके उन लोग बोले। जैसे आकाश लोग है ना, आकाश और पापाराव और दिनेश लोग पहले मारे, उसके बाद उनको फैसला किए हैं। अच्छा, मार दिए उसके बाद फिर उसके पंचायत बाद फैसला किए हैं, ताकि पहले जिंदा रहने से तब तो फैसला करेंगे कि बचाएंगे करके, मारने के बाद फैसला करने थोड़ी होता है सर। अच्छा, क्रिकेट मैच हो रहा था, उस दौरान कुछ विवाद था, ऐसा मामला भी आया था, क्या था मामला वो? जी सर, उसमें अभी जो वो सब बहाना था, क्या था? अभी क्रिकेट खेल रहे थे ना सर, उसमें जो खेल में जीतते हैं ना, जैसा कि आपका जो पारा रहता है, आपका पारा और मेरा पारा रहता है, जो लड़का खेल से आता है ना वो लड़का तो जीत जाता है, तो उससे तो भरोसा नहीं कर पाते हैं ना उसमें। कोई भी तो खेल में तो रहता है ना, हार जीत होगा। हाँ, हार जीत तो होता है, लेकिन ये हत्या के भी उसमें तो पोटी तो थोड़े रहता है कि जो ऐसा जीत रहा है हर दिन तो जीतता है करके, ऐसा थोड़ी रहना चाहिए। अच्छा, ये बहाना नहीं है ना, वो ये बहाना बनाया, लेकिन गोपनीय सैनिक के मामले बना के इसकी हत्या की इन दोनों का। जी सर। क्या क्या नाम था दोनों का? जो अनिल माड़वी, मरियम सोमा और मरियम जुंगू, तीनों को मारे? तीनों को। वो तो बड़ा आदमी है, जीने वाला आदमी है जुंगू। वो जीजा है, बड़ा आदमी है, 2 डबके लाया वाला है। मतलब बच्चे लोग बहुत है, बहुत दुख लगता है उसके बाद। और कितने लोगों को मारे यहाँ पे? अभी तो पिटाई किए वाला है ही सर, बहुत लोग हैं। हाँ, मतलब 12 लोग को पिटाई किए हैं, 12 लोग से 3 लोग को मार दिए हैं, बाकी हाँ, और वो कोड़मे दसरू है उसको भी मार दिया। उसको भी वही मतलब कि इसी का लोगों का बेटे लोगों के साथ वो संपर्क रहता है और गोपनीय में है करके उसको भी मार दिए। अच्छा, एक बात बताओ कि पापाराव गांव में आया था, तो उसके गांव वाले लोग पिटाई की, क्या था मामला? अभी कुछ दिन पहले आया था सर पापाराव, माफी भी मांगने आया था सर, सुनाई में आया, क्या था मामला? उसमें वो तो गलती से वो माफी मांगने आया था सर। अच्छा, अपना माफी? हाँ, अपने माफी, आत्मसमर्पण करने के बाद माफी मांगने आया हाँ था। जी सर। लेकिन गांव वाले माफ नहीं किए? नहीं किए। महिलाएं मारी? कौन लोग मारे? गांव वाले मारे? गाँव वाले मारे सर। गांव वाले मारे, हाँ। यानी कि उसको कभी माफ नहीं करेंगे? नहीं करेंगे सर उसको, जब तक वो जिंदा तोड़ी रहेगा वो तोड़ देगा वो। नहीं, किसी की हत्या नहीं करना, माफ नहीं करेंगे। हाँ, माफ तो नहीं करेंगे। हाँ। कभी भी उसको तो हम लोग तो गुस्सा तो रहेगा, वो नहीं जिएगा। और आसपास के गांव में कितना अत्याचार किया इन लोग? जी सर, वो सुधीर है, सुधीर को रात में मार दिए ना जीजा, सुधीर को रात में मार दिए, उसका कोई किसी को पता नहीं है। कौन है सुधीर? मनकेली में, उसको क्यों मारे? क्या पता है सर, उसमें रात में आके मार दिए। कौन मारा? यही पापारा लोग, आकाश लोग। कारण नहीं बताए? नहीं बताए। अच्छा, अभी ये आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में जुड़ गया पापाराव, आप किस रूप से देखते हो, क्या सोचते हो इस विषय में? अभी तो उनके बारे में हम लोग तो कुछ सोच नहीं पाएंगे सर, गलत तो कर दिए, उनके बारे में तो हम लोग सोच नहीं पाएंगे। दादा, आपसे, आपका नाम? लक्ष्मण कुमार सर। आप गांव में ही रहते हैं? जी सर। पढ़ते हैं कि अभी क्या? इसका मैं साला हूँ। अच्छा। भाई आप बताइए कि पापाराव आत्मसमर्पण कर दिया है, गांव वाले लोग किस रूप से देखते हैं उसको, यानी कि गांव वाले क्या सोचते हैं? दुश्मन के रूप में सोचते हैं। क्यों? तो वो कितने लोगों को हत्या किया, कितने लोगों को लूटा, उसको क्यों रखेंगे? सरकार को क्या चाहिए? आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से भी बुलाएंगे तो उसको मारे देंगे। नहीं, सरकार से कुछ बोलना चाहते हैं कि जेल भेजे, क्या भेजे, या कुछ? जेल भेजिए उसको। आया सिलेंडर हुआ, इतने जन को हत्या किया, फांसी लगा के मार देना है ना उसको।
एक जन को मारते हैं तो फांसी दे रहे हैं, तो इतने लोगों को मार दिए तो इसको फांसी नहीं दे सकते हैं। आसपास गांव में कितने लोगों को मारा होगा? लगभग तो पापाराव, दिनेश और आकाश 50 से ज्यादा अधिक लोगों को मार दिया। मैं गिनती करूँगा, गोरना में मार दिए, अब मनकेली में मार दिए सुक्कू को, मोड़ियम सुक्कू, और यदि यहाँ पे कोकरा में मारे एक जन को, और ईसुनार में एक मारवी नंदा को मार दिए, पूसनार में आपका बता रहा दूल्हा को मारे, और यहाँ पे 4 लोगों को मारे, 5 जन को सजा दिए। और सावनार में मोटो को मारे, खुरसा मोटो को, उधर पुणे में राजू को मारे, एक गुर्जी को मारे, इन्हीं लोगों का। इतने लोगों की हत्या कर दी है। आगे प्रिया साइड में कितना लोगों को मारा होगा। तो पहले जब हत्या करता था तो गांव के लोग विरोध उस समय क्यों नहीं करते थे? अब डरा के रखा है तो फिर कहाँ से विरोध करेंगे? हथियार था उनके पास, वो तो बंदूक है, हम लोग खाली हाथ वाले कहाँ वहाँ पे करेंगे? वो सब भी तो जो उनके साथ थे वो भी तो गांव के लोग थे ना, नक्सली भी जो थे तो गांव के थे ना। बंदूक है ना सर उनके पास, फायरिंग करेंगे बोलने से। यदि इसको बूढ़ी माँ है उसको फायरिंग करेंगे, आकाश से डरा रहा था तो वहाँ अच्छा, बुढ़ी माँ को क्यों डरा रहा था? रो रही थी बोल के। हाँ, क्यों रो रही है बोल के वो दे उसको। अब रोएंगे नहीं घर वाले। और कितने बड़े नक्सली नेता लोग हैं जो इन इलाकों में क्या इस प्रकार का अत्याचार किया? और भी कोई है क्या? अभी छोटी फुटी है, अभी भी छोटा मोटा है, मिलिशिया वाले हैं, संगम वाले हैं, छोटा मोटे हैं। तो आपको डर नहीं है? अब इतना खुल के बोल रहे हो तो मेरे को मारने से मेरे बच्चों को नौकरी मिल जाएगा। गांव में ग्रामीण जो है कैसे जीते थे? एक तरफ पुलिस था, यानी कि एक तरफ नक्सली थे, खतरा दोनों साइड से था। नक्सली मीटिंग में बुलाने से जाना है, कैसा था, कैसा स्थिति था नक्सलवाद खत्म होने से पहले? एक तरफ से पुलिस बुलाने से, पुलिस की तरफ जाने से भी नक्सल आके मारना, अब नक्सली में जाने से ये पुलिस वाले आके पीटना, यही डर था। अब शांति है? अभी थोड़ा शांति है लेकिन चुटपुट है। हाँ, बताइए क्या बोलना चाहते हो? क्या स्थिति है गांव में? पहले आप लोग विरोध क्यों नहीं करते थे? जो इतने तो पहले सर, अभी पहले तो नक्सलिया और यहाँ पुलिस के भरोसा में बीच में थे गांव वाले पब्लिक। अभी नक्सली खत्म हो गया है। खत्म होने के बाद अभी तो जी रहे हैं, ठीक ही है, लेकिन थोड़ा बहुत नक्सली है साइड करके हम लोग समझ लिए। तो उनसे डर नहीं है? तो डर है ना सर अभी है। अब क्योंकि अभी यह कैंप है तो फिर कहीं जाके बता जावे करके तो रात में आके मार देंगे, क्या मतलब है? तो डर तो रहेगा नहीं सर। नक्सलवाद से बस्तर का विकास हुआ है कि क्या हुआ? आपको क्या लगता है? नक्सलवाद से विकास नहीं हुआ है, अभी शासन ने रोड बना के दिया है। अच्छा, ये बहुत कोई ये बोलते हैं कि जल जंगल जमीन बचाए उन लोगों के कारण, ऐसे भी बोलते हैं, तो ऐसा है क्या कुछ? सर मैं एक शब्द बोलना चाह रहा हूँ, दिनेश जंगल बचा बोला, वो क्यों 5-10 एकड़ को कटवाया जंगल को? खुद के लिए कटवाया। वो समर्पण के बाद कटवाया कि पहले कटवाया? अभी कटवाया। कहाँ पे कटवाया है? ये देख, यही पे पैदा फरमा में। अच्छा, 10 एकड़ कटवाया है। कब विरोध नहीं किया आप लोग? काटने वाले तो गाँव ही वाले थे होंगे। गांव वाले कटवाए, लेकिन वो 300 रुपया रोज ही दूंगा बोल कटवाया, नहीं पैसा नहीं दिया है। पैसा भी नहीं दिया है। तो ये थे पंचाकर्मा के ग्रामीण, जिनका ये स्पष्ट रूप से मानना है कि नक्सली नेता पापाराव, दिनेश, आकाश, ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने इन इलाकों में आके इन ग्रामीणों के साथ बहुत अत्याचार किया, और अत्याचार करने के बाद आज पुलिस के साथ जाके जुड़ गया है और माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन एक ग्रामीण उन्हें माफ़ करना बिल्कुल नहीं चाहते। मैं बीच में एक शब्द भूल गया था, करोड़ों रुपया लेके गए, ऐसा भी आप कुछ बोल रहे थे आप? 1 करोड़ लेके गया। 1 करोड़ लेके गया। कौन लेके गया? दिनेश लेके गया। कहाँ से लेके गया? वो गड्ढा खोद के रखा था, वो खेत के पास छुपा के रखा था। पूरा पैसा लेके गया? पूरा ही पैसा लेके गया। लेकिन दिनेश जब सरेंडर किया, ऐसा पैसा वैसा तो शो नहीं किया। उसका जीजा के पास है,
उसका वो दीदी के बेटा को 1 लाख का मोबाइल खरीद के दिया। 1 लाख रुपया नोटबंदी वाला में दिया है ये दिनेश है। बदरू को दिया है। कौन बदरू? कौन में बदरू को इतना पैसा उसको कहाँ से मिला? वो कमाया था। तो कहीं ना कहीं माओवादियों के आत्मसमर्पण के बाद इनके कुछ असली चेहरे सामने आ रहे हैं। अनेकों माओवादियों ने, बड़े माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, लेकिन इन सभी माओवादियों में पापा राव एक ऐसा नाम है जो काफ़ी विवादों में आ रहा है। लगातार अंदरूनी इलाकों से उनके खिलाफ लगातार खबरें आ रही है। लगातार वो जाके गांव में माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन ग्रामीण उसे माफ़ नहीं करना चाहते हैं और शायद जीवन पर्यंत कभी माफ़ न कर पाए। कारण है उन्होंने, उस पापा राव ने, आकाश ने, दिनेश ने 6-6 वर्ष के बच्चों को मार दिया। तो इस प्रकार की विभत्स हत्या अगर किया जाए तो उसके परिवार के सदस्य उसे कैसे माफ कर सकते हैं? सर इसमें अभी हम लोग नहीं मानेंगे। अभी पार्टी आएगा ना, हम लोग को या पार्टी जो कभी भी कोई साल में आएगा ना, हम लोग नहीं मान पाएंगे। पार्टी आएगा तो गुमा करेंगे ना, हम लोग के साथ रहोगे करके हम लोग तो मान नहीं पाएंगे। स्वीकार नहीं करोगे? स्वीकार नहीं करेंगे हम लोग। पार्टी मतलब माओवादी संगठन अगर आए, माओवादी आया बोलने से हम लोग ठीक है, पहले धोखा दिए, अब हम काम नहीं कर पाएंगे। धोखा देंगे बीच में, अभी तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये जो अविश्वास की लकीर है माओवादियों की तरफ से, माओवादियों के खिलाफ आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं किस प्रकार जनाक्रोश है गांव में, किस प्रकार से गांव में जाके हत्या की, सैकड़ों दर्जनों गांव में जाके हत्या किया और हत्या करने के बाद आज माओवादी के शीर्ष नेतृत्व आत्मसमर्पण कर रहे हैं, जिसे कभी नहीं माफ करेंगे। इस प्रकार के दावे गाँव के लोग कर रहे हैं। मैं बप्पी राय, द लायंस, पोद्दार कोरमा।